हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 32वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 31 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान उठकर पहले वॉशरूम में चला गया। वहाँ से बकेट में पानी और टॉवेल लेकर आ गया। माही के पास आकर कंबल उसके ऊपर से हटा दिया और उसके कपड़े उतारकर उसकी बॉडी को गीले टॉवेल से ध्यान से साफ करने लगा। माही बस रेहान को ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद रेहान माही को कंफर्टेबल सा कपड़ा पहना दिया और खुद वॉशरूम में शावर लेने चला गया। वह जल्दी जल्दी शावर लेकर वापस आ गया और कपड़े चेंज करके किचन एरिया की तरफ चला गया। माही बेड पर पेट के बल लेट गई और रेहान को देखने लगी। रेहान बहुत जल्दी जल्दी खाना बना रहा था। माही के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। हबी, मैं जानती हूँ आप अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट में हैं। मैं तो 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। जितना मैं आपको जानती हूँ, अब मेरे करीब आने से डरेंगे आप। मैं हर्ट ना हो जाऊँ यह सोचकर। मुझसे प्यार करने से भी डरेंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपके अंदर यह डर मैं कभी नहीं बैठने दूंगी। हम दोनों ही एक दूसरे का इलाज हैं। आपको कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। मेरे ठीक होते ही सबसे पहले मुझे आपके डर को ठीक करना है। एक बुरा एक्सपीरियंस हमारे प्यार पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं करने दूंगी। मेरी बाहों में आपको जन्नत नसीब होती है ना, उस जन्नत में जाने से आपको कभी नहीं डरने दूंगी। ज़िंदगी हो आप मेरी। अपनी जान से बढ़कर प्यार करती हूँ आपसे। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह तो बहुत छोटी सी बात थी और वैसे भी हमने किया तो प्यार ही था और आपके प्यार में मिला दर्द भी मुझे अच्छा लग रहा है। बस आपके अंदर से गिल्ट निकालना है, वह मैं जल्दी ही निकाल दूंगी। माही एकटक बस रेहान को देखे जा रही थी। रेहान को माही की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन वह माही को नहीं देख रहा था। वह जानता था कि माही क्या सोच रही है, लेकिन वह अंदर से खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। रेहान सब्जी कट करते हुए सोचने लगा, प्लीज़ जान, ऐसे मत देखिए। मैं नज़रें नहीं उठा पाऊंगा। मुझ पर रब से ज़्यादा भरोसा करती हैं आप, लेकिन इस भरोसे को एक शराब के गिलास ने इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया। प्यार के बड़े बड़े दावे करता हूँ मैं, लेकिन एक छोटे से नशे ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ को ही नुकसान पहुँचा बैठा। आप चाहे जितनी मर्जी ठीक दिखा लें, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा बच्चा जिस दर्द से गुजर रहा है, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही अब आपके करीब जाने के काबिल हूँ मैं। दोबारा किस मुँह से मैं आपके करीब जाऊँगा, क्या बोलूँगा आपको? आई नो आप कभी मना नहीं करेंगी मुझे, लेकिन मैं हिम्मत कहाँ से लेकर आऊँगा? आपको इतना दर्द देने के बाद मैं कैसे आपको बोलूँगा कि मुझे प्यार करना है आपको? नहीं, मुझसे नहीं होगा, इतना नहीं गिर सकता मैं। मैं तो अपने बच्चे की रूह से प्यार करता था, उनके जिस्म पर कैसे इतना टॉर्चर कर गया? वह बच्ची हैं अभी, मेरे प्यार में हैं, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह कर देती हैं। अब उनकी मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठा सकता। मेरा मासूम सा बच्चा मेरी वजह से क्या-क्या बर्दाश्त कर गया। इतनी छोटी एज में उनको क्या-क्या देखना पड़ गया, सिर्फ़ एक प्यार की वजह से। मुझे लगा था मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे, लेकिन मैं गलत साबित हो गया। मेरी प्रिंसेस के प्यार का कोई हद ही नहीं है। एक प्यार की वजह से वह सब बर्दाश्त कर गई। बेड से उठा भी नहीं जा रहा, फिर भी इनके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं है। आपके प्यार के आगे मैं बहुत छोटा पड़ गया प्रिंसेस, और मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा जिनके हिस्से आप आई है। रेहान अपने मन में सोचते सोचते खाना बना रहा था। साथ में माही से छुपकर अपने आंसू भी साफ कर लेता, लेकिन रेहान के आंसुओं से माही अनजान नहीं थी। अभी उसने रिएक्ट करना सही नहीं समझा। थोड़ी देर में रेहान ने खाना तैयार कर दिया और माही के पास ट्रे लेकर आ गया और उसे बेड पर रख दिया। फिर ध्यान से माही को उठाकर अपनी गोद में लिया और ट्रे को अपने पास करके माही को खाना खिलाने लगा। माही चुपचाप खाए जा रही थी। 2-3 बाइट के बाद माही ने देखा रेहान नहीं खा रहा था, तो उसने ट्रे से चम्मच उठाकर मुस्कुराते हुए रेहान के आगे खाना कर दिया। माही का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रेहान की आंखें फिर से भर गई। माही ने नामे सर हिला दिया और खाने की तरफ इशारा किया। रेहान ने खुद पर काबू किया और मुंह खोल दिया। दोनों में खामोशी थी, लेकिन इमोशन बिना बोले ही बाहर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे। खाना खिलाकर रेहान ने ट्रे साइड में रख दी और माही को अच्छे से गोद में लेकर क्राउन से लगकर बैठ गया। माही के ऊपर कंबल उठा दिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। माही ने रेहान के सीने से लगे सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान बच्चा, 3 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। हम सेपरेट कैबिनेट में इंडिया जाएंगे। माही रेहान की टी शर्ट से खेलते हुए, ठीक है हबी। रेहान, प्रिंसेस, इंडिया जाकर आप डॉक्टर के पास जाएंगी ना, प्लीज मेरे लिए। माही, नहीं मैं ठीक हूँ हबी, नीति भाभी से काउंसलिंग ले लूँगी। रेहान बेबसी से, आप क्यों नहीं जाना चाहती डॉक्टर के पास?
माही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई आपको गलत जज करे। मैं जानती हूँ मेरे रेहान गलत नहीं है, लेकिन अगर मैंने किसी और के मुंह से आपके बारे में कुछ गलत सुना तो वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। वैसे भी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन है, वह ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। माही की बात सुनकर रेहान को और बुरा लगने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। रेहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को शांत करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, फाइन, लेकिन मैं ध्रुव से आपकी सिचुएशन डिस्कस करूंगा। आपकी मेडिसिन भी स्टार्ट होगी, इसके लिए आप मुझे नहीं रोक सकती। और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, बस आप ठीक चाहिए। नीति आपको पूरा चेक करेगी। मुझे आपकी कंडीशन दोनों से डिस्कस करनी है, इसके लिए आप मुझे मना नहीं कर सकती, और ना ही मैं कुछ सुनने वाला हूँ इसके आगे। इंडिया जाकर सबसे पहले आपकी हेल्थ चेकअप होगा। माही मासूम सा मुंह बनाकर, ठीक है हबी, लेकिन ध्रुव भैया और भाभी के अलावा किसी को नहीं बताओगे आप यह बात? हम चारों के बीच में ही रहेगी। रेहान ने एक गहरी नज़र माही की आंखों में देखा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, जान, मैं एक बात जरूर कहूँगा, मेरी गलती को छुपाने से कुछ नहीं होगा और मुझे उसे एक्सेप्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता और आपको मेरी गलती छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माही रेहान की आंखों में देखकर, रेहान, अगर यह गलती आपने जानबूझकर की होती तो मैं कभी नहीं छुपाती। मुझे पता है मेरे दुख में आप मुझसे भी ज़्यादा दुखी हैं। आपकी नज़र बताती है आप किस गिल्ट में जी रहे हो। मैं नहीं चाहती जो गलती आपने अनजाने में की है उसकी सज़ा आप ज़िंदगी भर भुगतो। आप कितने सच्चे हैं यह मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और कोई आधी अधूरी बात जानकर मेरे रेहान को गलत बोले, यह मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। रेहान माही का माथा शिद्दत से चूमकर, थैंक यू बच्चा, लेकिन मैं कभी अपनी गलती को छुपाऊंगा नहीं। मुझसे गलती हुई है तो इसको ठीक भी मैं ही करूंगा। अभी आप थोड़ी देर सो जाइए, 1 घंटे में हमें निकलना है। थोड़ी देर में माही रेहान की बाहों में सुकून से सो गई। रेहान ने माही को आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और उसके ऊपर कंबल उठाकर माथा चूम लिया। फिर अपना और माही का लगेज पैक करने लगा। सामान पैक करने के बाद रेहान ने किचन में जाकर वेज सूप और फ्रेश जूस निकालकर टिफिन में पैक कर लिया। थोड़ी देर बाद उसकी कार भी कॉटेज के बाहर आ गई। रेहान ने ड्राइवर से अपना सारा सामान कार में रखवा लिया, फिर माही के पास आ गया। बॉडी में कमजोरी होने की वजह से माही को बहुत नींद आती थी, इसलिए अभी भी वह गहरी नींद में सो रही थी। रेहान ने ध्यान से माही को अपनी बाहों में उठा लिया और कॉटेज के बाहर आ गया। ड्राइवर से उसने अंदर से छोटा ब्लैंकेट मंगवा लिया और माही को गोद में लेकर कार में बैठ गया। फिर माही के ऊपर कंबल उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर उसका बाल सहलाने लगा। ड्राइवर ने कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। रेहान मिरर से तुर्की के शहर को देख रहा था। शायद इस कंट्री से रेहान को अब नफरत हो गया था। यहाँ पर उसने एक भयानक वाक्य दिया है। रेहान बिना किसी भाव के बाहर देख रहा था और माही का सर सहला रहा था, जो अपना दर्द भूलकर रेहान की बाहों में सो रही थी। 1.5 घंटे बाद वह एयरपोर्ट पहुंची। माही उठ गई थी, लेकिन रेहान के सीने से लगकर एकटक बाहर को ही देख रही थी। रेहान माही को गोद में उठाकर एयरपोर्ट के रास्ते से होते हुए प्लेन में बैठ गया। प्लेन में ही बेडरूम बना हुआ था। रेहान ने माही को आराम से बेड पर लेटा दिया और प्यार से चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा ठीक हो ना आप? माही मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ अभी, आप टेंशन मत लो। रेहान, बच्चा, मैं वेजिटेबल सूप लेकर आया हूँ, खाओगी ना आप? फिर मेडिसिन भी खानी है, पेन थोड़ा कम हो जाएगा उससे आपका। माही ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान ने टिफिन से सूप बाहर निकाल लिया। वह अभी भी गर्म था, उससे धुआं निकल रहा था। रेहान स्पून और सूप लेकर माही के पास आ गया और बड़े प्यार से सूप में फूंक मारकर ठंडा करता, फिर माही को पिला रहा था। माही बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए रेहान को देख रही थी। रेहान माही की नज़रों से अनजान नहीं था, लेकिन उसका गिल्ट उसको कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। खाना खिलाने के बाद रेहान ने ग्लास में फ्रेश जूस निकालकर माही को दिया। उसके साथ ही उसने मेडिसिन दे दी। 5 घंटे के सफ़र के बाद उनकी फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। रेहान ने ध्रुव को कॉल करके रिसीव करने को बोल दिया था। रेहान प्राइवेट एरिया से माही को बाहों में उठाकर बाहर आया और सीधे पार्किंग की तरफ चला गया। वहाँ ध्रुव और वरुण दोनों कार के पास खड़े उन दोनों का वेट कर रहे थे। इतने दिनों बाद उन दोनों को देखकर रेहान इमोशनल हो गया, लेकिन जल्दी से खुद को काबू किया और उनके पास आ गया। ध्रुव और वरुण भी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ गए। वरुण मुस्कुराते हुए, कैसे हो भाई भाभी, और आपने भाभी को गोद में क्यों उठाया हुआ है? नीचे उतारिए, मुझे मिलना है अपनी प्यारी भाभी से। रेहान सर्द आवाज़ में, डोंट टच हर, शी इज़ नॉट वेल।
रेहान की बात पर माही उसको घूरकर देखने लगी, लेकिन रेहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव और वरुण दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ध्रुव, व्हाट हैपेंड गुड़िया, क्या हुआ तुम्हें? माही मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं भैया, हम घर चलकर बात करते हैं। रेहान कार की तरफ जाते हुए, नीति को घर बुला लो। वरुण और ध्रुव कन्फ्यूजन से रेहान को देखने लगा, लेकिन फिर वरुण जल्दी से भागकर कार के पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। रेहान माही को लेकर पीछे की सीट पर बैठ गया। माही रेहान के चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन रेहान बिल्कुल माही को इग्नोर कर रहा था। वह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। ध्रुव और वरुण भी आकर कार में बैठ गए। वरुण ने कार स्टार्ट की और गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की तरफ मोड़ दी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर दोनों की तरफ देखा और बोला, रेहान क्या बात है? तुम दोनों तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे, और क्या हुआ है गुड़िया को? तूने रिपोर्ट तो भेजी थी मुझे गुड़िया की, तो उसमें सब कुछ ठीक था, फिर अब क्या हो गया है? ध्रुव की बातें सुनकर रेहान का सब्र टूटने लगा था। उसको भी कोई ऐसा चाहिए था जिसके गले लगकर वह रो सके। माही के सामने वह कमज़ोर नहीं बन सकता था। वह अंदर से कितना टूटा हुआ है, वह सिर्फ उसको ही बता सकता था। रेहान अपनी मुट्ठियां कस ली और किसी तरह माही के सामने अपने आप को कंट्रोल करके बैठा रहा, और कुछ सेकंड बाद बोला, घर जाकर बात करते हैं। रेहान का चेहरा देखकर ध्रुव समझ गया कि जरूर कुछ गलत है। उसने एक गहरी नज़र रेहान को देखा, जो उसे नज़र नहीं मिला रहा था। रेहान भी जानबूझकर उसको नहीं देख रहा था, क्योंकि अगर एक भी नज़र वह ध्रुव की आंखों में देख लेता तो वह खुद को रोक नहीं पाता। ध्रुव अपना चेहरा घुमाकर आगे देखने लगा। कार में एकदम शांति थी। माही रेहान के सीने से लगे बाहर देख रही थी। 1 साल बाद वह वापस अपने शहर आई थी। उसको वापस आकर बहुत सुकून मिल रहा था। रेहान और माही के इंडिया वापस आने के बारे में अभी सिर्फ ध्रुव, वरुण और नीति को ही पता था। 1 डेढ़ घंटे बाद वह सब मल्होत्रा मेंशन पहुंचे और उन्होंने कार से उतरकर रेहान की साइड का दरवाज़ा खोल दिया। रेहान बड़े ध्यान से माही को लेकर कार से उतर गया। इतने टाइम बाद अपने घर को देखकर माही की आंखें भर गई। माही रोते हुए, रेहान, हमारा घर कितने दिनों बाद मैं देख रही हूँ। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह चारों घर के अंदर की तरफ चले गए। गेट पर नीति और सभी नौकर खड़े थे। नीति के हाथ में पूजा की थाली थी। बाकी सारे सर्वेंट मुस्कुराते हुए नीति के पीछे खड़े थे। उन सबको देखकर माही ज़्यादा इमोशनल हो गई। नीति मुस्कुराते हुए, शादी के बाद पहली बार इस घर की मालकिन अपने घर आ रही है, तो स्वागत करना तो बनता है। माही रोते हुए, भाभी यह सब। नीति, नहीं गुड़िया, रोना नहीं, हमें लगा था तुम दोनों नेक्स्ट वीक आओगे, हम सब तुम दोनों का ग्रैंड वेलकम करेंगे, लेकिन तुम दोनों अर्जेंट में आ गए तो तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए बस ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं। और जब घर के सारे सर्वेंट को पता चला तुम वापस आ रही हो तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए यह भी मेरे साथ खड़े हैं। माही ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। सारे सर्वेंट के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, जो माही के चेहरे पर दिख रही थी। रेहान बिना एक्सप्रेशन के सब देख रहा था। नीति ने दोनों की आरती की, फिर तिलक लगाकर उनको अंदर आने को बोला। माही जैसे ही अंदर आई, सारे सर्वेंट उन पर फूलों की बरसात करने लगे। माही यह सब देखकर हंसते हंसते रोने लगी। वह पूरे घर को नजरें घुमाकर देख रही थी। बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। रेहान ने माही को आराम से सोफे पर बैठा दिया और उसके पैर सोफे पर रख दिए। माही बस अपने घर को देखने में ही थी। घर वापसी पर जो सुकून होता है, वही सुकून वह फील कर रही थी। रेहान माही के साइड वाले सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। ध्रुव, वरुण और नीति भी आकर बैठ गए। माही घर के सर्वेंट के साथ बातें करने लग गई। वह बहुत खुश थी उन सब से बातें करके। बाकी चारों खामोशी से माही को सुन रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद सब सर्वेंट अपने अपने काम में लग गए। अब हॉल में सिर्फ वह पांचों ही थे। ध्रुव, जो कब से रेहान को ही नोटिस कर रहा था, वह बोला, अब बताएगा क्या हुआ है? तेरे चेहरे पर मैं वह खुशी नहीं देख पा रहा हूँ जो एक हनीमून कपल के चेहरे पर होती है। क्या हुआ गुड़िया को? ऐसे गोद में उठाकर क्यों घूम रहा है? ध्रुव की बात सुन माही के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह परेशान होकर रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान बस एकटक जमीन को देख रहा था और बोला, नीति, प्रिंसेस से बात करो और मुझे एक डिटेल्स चाहिए। नीति परेशान होकर, क्या हुआ है रेहान? रेहान सोफे से उठकर, वह प्रिंसेस तुम्हें बता देंगी। रेहान ने माही को गोद में उठाया और रूम की तरफ चला गया। नीति भी कंफ्यूजन में उसके पीछे चली गई। रेहान ने माही को आराम से बेड पर बैठाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, आपको हमारे प्यार की कसम, आप नीति से कुछ नहीं छुपाएंगी? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं? माही ने रेहान की आंखों में देखकर
हाँ में सर हिला दिया। नीति दरवाजे पर खड़ी उनकी तरफ ही देख रही थी। रेहान ने माही के माथे पर किस किया, फिर उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। नीति को देखकर उसके सामने आकर बोला, नीति, चाहे तू मुझे गलत ही समझना, लेकिन मुझे उनकी एक एक डिटेल्स बताओगी। नीति ने एक गहरी नज़र रेहान को देखा तो फिर हाँ में सर हिला दिया। रेहान ने पीछे मुड़कर माही की तरफ देखा, फिर रूम से बाहर चला गया। नीति ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रेहान तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और स्टडी रूम की तरफ चला गया। ध्रुव और वरुण भी भागकर उसके पीछे गए। ध्रुव और वरुण भागकर रेहान के पीछे स्टडी रूम में आए। सामने रेहान को देखकर भागकर उसके पास चले गए। रेहान जमीन पर बैठकर अपने बालों को पकड़कर बिलख बिलख कर रो रहा था। ध्रुव ने जल्दी से जाकर रेहान को गले से लगा लिया। ध्रुव के गले लगते ही रेहान ने कसकर ध्रुव को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। वरुण भी उनके पास नीचे जमीन पर बैठ गया। अपने भाई को ऐसे रोता देखकर उसकी भी आंखें भर गई। ध्रुव और वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था रेहान क्यों रो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने रेहान को दिल हल्का करने दिया। 15-20 मिनट बाद भी रेहान का रोना कम नहीं हुआ तो ध्रुव ने उसको कंधे से पकड़कर अपने सामने किया। रेहान की हालत देखकर एक बार के लिए उसकी भी सांस अटक गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। रेहान का रोना तेज हो गया था। रेहान को देखकर ध्रुव के कहने से वरुण भागकर पानी की बोतल लेकर आया। ध्रुव रेहान को पानी पिला रहा था, लेकिन उसका सारा पानी मुंह से बाहर आ रहे थे। ध्रुव ने बहुत कोशिश की रेहान को ठीक से पानी पिलाने की, लेकिन रेहान अपने होश में ही नहीं था। ध्रुव ने रेहान को कंधे से झकझोर दिया, लेकिन वह बस रोए ही जा रहा था। ध्रुव को समझ नहीं आया। उसने एक जोर का थप्पड़ रेहान की गाल पर लगा दिया। रेहान बेजान सा जमीन पर गिरने को हुआ तो ध्रुव और वरुण ने उसे पकड़ लिया। वरुण रोते हुए, भाई क्या हो गया आपको? ध्रुव, भाई देखिए ना भाई को। ध्रुव आंखों में आंसू लिए देख रेहान, डरा मत भाई, क्या हुआ है, हम मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, ऐसे मत कर। रेहान जोर से रोते हुए, मुझसे क्राइम हो गया है। इतना बोलकर रेहान फिर जोर जोर से रोने लग गया। ध्रुव और वरुण ने रेहान को पकड़कर गले से लगा लिया। तीनों रो रहे थे। ध्रुव ने रेहान का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे भाई क्या बात है, पूरी बात बताओ। इसके बाद तुझे जितना रोना है तू रो लेना, मैं संभाल लूंगा तुझे। प्लीज एक बार मुझे पूरी बात तो सुनाओ, क्या क्राइम हुआ है तुझसे? रेहान ध्रुव की आंखों में देखकर रोते हुए, मुझसे शराब के नशे में मेरी प्रिंसेस का रेप हो गया है। रेहान की बात जैसे ही उन्होंने सुनी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ध्रुव हैरानी से रेहान को देखने लगा। रेहान जो खुद बेजान सा रो रहा था और वरुण को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना था। ध्रुव हैरानी से, मतलब रेहान? रेहान रोते हुए, मेरे मासूम बच्चे ने फिजिकली टॉर्चर झेला है। मैंने नशे में उनके प्यार की धज्जियां उड़ा दी। वह मासूम तो प्यार समझ रही हैं, लेकिन वह प्यार नहीं था। प्यार ऐसा भयानक नहीं होता है। प्यार में कोई ऐसे जख्म नहीं देता जैसे मैंने दिए हैं उनको। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन उनको देखकर लग रहा है वह बहुत भयानक रात होगी उनके लिए। मेरा प्यारा बच्चा पूरी तरह टॉर्चर झेलता रहा और सुबह बेजान सी बेड पर सो रही थी। उनमें हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। उनसे ज़मीन पर खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। वह मुझे यह शब्द बोलने नहीं दे रही हैं, लेकिन यही सच है। रेप हुआ है मुझसे। प्यार की आड़ में नोचा है मैंने उनको। इंसान नहीं हूँ मैं। कोई इंसान अपने प्यार के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ मैं। मुझसे क्राइम हुआ है। उनके मासूम दिल को नोचा है मैंने। मुझसे नहीं जिया जा रहा। मेरा मरने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं बदनसीब मर भी नहीं सकता। मेरी प्रिंसेस भी मर जाएगी मेरे साथ। वह मेरे बिना नहीं रह पाएगी। वह बहुत प्यार करती है मुझसे, इसलिए मेरे क्राइम को नहीं मान रही हैं। लेकिन मैं कैसे झुठलाऊं? मैं नहीं भूल सकता। मैं मर रहा हूं अंदर से। ध्रुव, कुछ कर, बचा ले मुझे, नहीं तो मेरा प्यारा बच्चा मर जाएगा। हिम्मत दे दे मुझे। सारी हिम्मत मैंने लगा दी इंडिया वापस आने में। अब हिम्मत नहीं बची है मुझ में। नहीं झुठला सकता मैं। मुझे कोई हक नहीं है उनको इस हद तक टॉर्चर करने का। मरने की हालत पर थी वह। एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। मैं क्या करूं? कैसे ठीक करूं? मैं नहीं जीना चाहता हूं। मुझे मरना है। मेरे बच्चे को सबसे बड़ा खतरा मुझसे है। वरुण, तेरा भाई इंसान नहीं है। अपने भाई जैसा मत बनना। इंसान नहीं हूँ मैं जो अपने प्यार के साथ ऐसा कर सकता है। वह इंसान नहीं हो सकता। नहीं हूँ मैं जीने के लायक। वरुण, तेरा भाई बर्बाद हो गया। तुझसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। बर्बाद हो गया मैं। इसके आगे रेहान चीख चीख कर रोने लगा। ध्रुव और वरुण की आंखों से भी आंसू झरझर बाहर आ रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें, लेकिन रेहान की हालत हद से ज़्यादा बुरी थी। ऐसा लग रहा था उसके जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो
और वरुण रेहान को पकड़कर गले से लगा लिया। वरुण को पकड़कर रेहान चीखने लगा और बोला, वरुण, मैं बर्बाद हो गया, क्या करूं मैं? मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना ही है। मैं लायक नहीं हूं प्रिंसेस के। मुझ जैसा जानवर वह डिजर्व नहीं करती। उनकी मासूमियत को नोच दिया मैंने। वरुण, मार दे मुझे। वरुण रेहान को पकड़कर रोते हुए, भाई संभालिए अपने आप को प्लीज, ऐसे मत बोलिए। भाभी के बारे में सोचिए, उनको संभालना है आपको। आपसे गलती हुई है, कोई क्राइम नहीं हुआ है। मरने की बातें मत कीजिए। भाभी को आप जानते हो ना, वह सुनेंगी तो कैसा रिएक्ट करेंगी। आप में जान बसती है उनकी। प्लीज़ संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। रेहान रोते हुए, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरा बच्चा जिस दर्द से गुजर रहा है वह ठीक नहीं कर सकता। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला सकता। प्यार के दावे मैं नहीं कर सकता। मेरे बच्चे को मैं खुद से ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ध्रुव रेहान को देखकर, तू तो ड्रिंक नहीं करता था, फिर यह गलती कैसे कर दिया? रेहान रोते हुए, मैंने गलती से ड्रिंक कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता था वह ड्रिंक का एक गिलास मुझे इंसान से हैवान बना देगा। मैंने खुद को शांत करने के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल किया। ध्रुव ने रेहान को सीधा करके बैठा दिया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, रेहान, गलती से हुआ है तुझसे, यह सब मैं भी जानता हूँ। ड्रिंक हैंडल नहीं होती तुझसे। मैं ट्रीटमेंट करूँगा गुड़िया की, वह ठीक हो जाएगी। कमज़ोर मत बन। गलती हुई है तुझसे, क्राइम नहीं हुआ। गुड़िया के बारे में सोच। इतना सहने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं है, तो तू सोच वह कितना प्यार करती होगी तुझसे। अगर तू ऐसी ज़िंदगी से हार मानेगा तो वह कैसे रहेगी? रेहान रोते हुए, ध्रुव, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन इतना पता है हम फिजिकल हुए थे। सुबह उठकर देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वह फिर भी उस टॉर्चर को प्यार का नाम दे रही हैं। वह बोल रही है मैंने प्यार किया है उनसे, लेकिन यह प्यार नहीं है। ध्रुव, ऐसे प्यार करने का मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। इतनी तकलीफ नहीं दे सकता मैं उनको, कभी नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे उनके साथ यह सब कर गया। मेरा बच्चा मेरी बाहों में अपना इलाज ढूंढ रहा है, लेकिन उनका इलाज मेरे पास नहीं है, तेरे पास है। तू इलाज कर सकता है उनका। प्लीज़ ध्रुव, मेरी प्रिंसेस को ठीक कर दे जल्दी। उनकी हालत बहुत बुरी है। वह मेरी वजह से सब बर्दाश्त कर रही हैं। अपना दर्द भी खुलकर नहीं बता रही हैं। मैंने देखा है उनको, वह ठीक नहीं है। मेरी जान बहुत तकलीफ़ में है। मेरे टॉर्चर को प्यार समझकर बर्दाश्त कर रही हैं। ध्रुव रेहान को गले लगाते हुए, शांत रह, सब ठीक हो जाएगा। तुझे गुड़िया की कसम है। रेहान, अपने आप को संभाल। दुनिया ने कुछ गलत नहीं सोचा। सब जानते हैं तू जान वारता है उस पर। तुझसे गलती से हो गया है। इसकी वजह से अपने आने वाले कल खराब मत कर। वह ठीक कह रही है। उसको मेरी मेडिसिन से ज़्यादा तेरा प्यार ठीक करेगा। उसको संभाल। गुड़िया के सामने खुद को शांत रख। उसके दिमाग पर गलत असर जा सकता है। हस्बैंड वाइफ हो तुम दोनों, तो हो जाती है कभी कभी गलती। उसको समझा, उसका प्यार, उसका भरोसा गलत नहीं है। ऐसे रिएक्ट करके उसको ज़्यादा फील मत करवा। वह ठीक हो जाएगी जल्दी। और यह रेप जैसे वर्ड मत यूज कर। मैरिड कपल हो तुम दोनों, यह गलत पॉइंट हो सकता है। तुमने कोई रेप नहीं किया, बस गलती हुई है तुमसे, जो तू खुद ही मान रहा है। रेहान रोते हुए, तू सच बोल रहा है ना ध्रुव? मुझसे क्राइम तो नहीं हुआ, वह ठीक तो हो जाएंगी ना? मुझ पर दोबारा भरोसा करेंगी ना? ऐसा तो नहीं होगा कि वह मुझसे डरने लगेंगी? ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह कितनी खुश थी तेरी गोद में। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट को देखकर बता सकता हूँ कि वह किस मेंटल स्टेटमेंट में है। लेकिन गुड़िया तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वह फिजिकल इफेक्टेड है। अगर वह मेंटली इतनी स्ट्रांग हो सकती है तो तू क्यों नहीं? तुम दोनों की मर्जी से रिलेशन बना था। कुछ गलत मत सोच मेरे भाई। गुड़िया जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। रेहान रोता रहा। दोनों ने मिलकर उसे बहुत समझाया। अब रेहान थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। उसका रोना भी कम हो गया था। ध्रुव ने रेहान को पानी पिलाया और 4-5 गहरी सांस लेने को बोला। फिर ध्रुव और वरुण उसको वॉशरूम में ले गए। वहाँ रेहान ने अच्छे से अपना फेस वॉश किया और काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर लिया, लेकिन उसके अंदर का डर नहीं खत्म कर पा रहा था। वह दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। रेहान खामोश था। वरुण रेहान के पीछे से जाकर उसके कंधे दबा रहा था। रेहान सर झुकाए बैठा था। उसने वरुण को बिल्कुल मना नहीं किया। ध्रुव खामोशी से सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद वरुण बोला, भाई भाभी ठीक है ना? रेहान नॉर्मल टोन में, अगर उनकी नज़रों से देखो तो वह ठीक है, लेकिन मेरी नज़रों से वह बिल्कुल ठीक नहीं है। ध्रुव, नीति है गुड़िया के पास, वह चेक कर लेगी अच्छे से। लेकिन रेहान, तुम नीति को जानते हो, वह जल्दी हाइपर हो जाती है।
अगर गुड़िया को चेक करने के बाद कुछ भी बोली तो प्लीज़ बुरा मत मानना, वह गुड़िया को छोटी बहन जैसी मानती है। रेहान, हाँ मुझे नीति पर भरोसा है, वह कभी मुझे गलत एडवाइस नहीं देगी। ध्रुव, चलो बहुत टाइम से हम यहाँ हैं, गुड़िया के पास चलते हैं, मैं भी चेक कर लूँगा गुड़िया को। रेहान ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। तीनों उठकर स्टडी रूम से बाहर आ गए और माही के रूम की तरफ चले गए। रेहान से हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा नॉक करने की, इसलिए ध्रुव ने नॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद नीति ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही नीति की नज़र रेहान पर गई, वह गुस्से से उसे घूरने लगी। नीति के ऐसे देखने से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि सबको पता था वह ऐसा ही रिएक्ट करेगी। वरुण नीति को साइड करके अंदर आ गया। वरुण को देखकर माही का चेहरा खिल गया। वरुण धीरे से जाकर माही के पास बैठ गया और उसको गले से लगा लिया। वरुण की आंखें भर गई माही को गले लगाते ही। माही मुस्कुराते हुए उसके सीने से लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद वरुण माही से अलग हुआ और चेहरा हाथों में लेकर बोला, भाभी आप ठीक हो ना? माही मुस्कुराते हुए, जी वरुण भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? दीदी कैसी है? वरुण हल्का सा मुस्कुराकर, हम भी ठीक हैं भाभी, और आपको पता है ना हम बेस्ट फ्रेंड भी हैं, कोई भी बात हम एक दूसरे से नहीं छुपाते। 1 साल हम एक दूसरे का सहारा बने थे, तो भाभी आपको कोई भी परेशानी या तकलीफ हो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकती हैं। वह कहते हैं जो बातें इंसान किसी से शेयर नहीं कर सकता वह अपने बेस्ट फ्रेंड से कर लेता है। वरुण के बोलने से माही की आंखों में आंसू आ गए, उसके भी दबे इमोशंस बाहर आ गए। वह जल्दी से वरुण के गले लग गई और रोने लगी। दरवाजे पर खड़े तीनों की आंखें भी भर गई। रेहान बस एकटक उन दोनों को ही देख रहा था। माही वरुण के गले लगे रो रही थी। वरुण प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उसने माही को रोने से नहीं रोका। रेहान, ध्रुव और नीति उन दोनों को छोड़कर बाहर आ गए और दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया। थोड़ी देर रोने के बाद वरुण ने माही का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू साफ करके बोला, अगर अब आपका दिल हल्का हो गया हो तो अब बता सकती हैं अपने दिल की बात। माही आंखों में आंसू लाते हुए, भैया रेहान की कोई गलती नहीं है, उनसे नशे में हो गया वह सब, वह कभी मुझे चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन रेहान ठीक नहीं है, वह गिल्ट में है। मैं जानती हूँ उनको ऊपर से जितनी मर्जी नॉर्मल हो जाए, अंदर से वह टूटे हुए हैं। मेरी हालत का जिम्मेदार खुद को मान बैठे हैं। आप समझाओ ना उनको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मैं वाइफ हूँ उनकी, मुझ पर हक है उनका। लाइफ में कभी कभी बुरे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, लेकिन उसको लेकर नहीं बैठना चाहिए। वह अपने दिल में डर लेकर बैठ गए हैं। मुझसे नहीं सहा जा रहा उनका गिल्ट। वह नज़रें चुरा रहे हैं मुझसे। मुझे छूने से उनके हाथ कांपने लगते हैं। मुझे उनका डर निकालना है। मैं अपने रेहान को ऐसे नहीं देख सकती। उनका प्यार ज़रूरी है मुझे जल्दी ठीक होने के लिए। उनको बोलो ना आप वह पहले की तरह नॉर्मल होकर रहे। आपको पता है भैया, जो 1.5 महीने हम साथ में बिता कर आए हैं वह आज तक के सबसे अच्छे दिन थे हमारे। लेकिन एक गलती ने हमारी सारी अच्छी यादों को पता नहीं कहाँ भेज दिया। अभी तो हमने अपनी लाइफ स्टार्ट ही की थी। बहुत वेट किया था हमने भी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, लेकिन शायद भगवान जी को हमारी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा हमारे बीच ले आते हैं। हम क्यों नहीं नॉर्मल रह सकते? हम दोनों ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा किसी का, फिर हमें ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है? हमेशा कोई गलती ना होने पर भी मेरे रेहान को सब सहना पड़ता है। पहले बिना वजह 1 साल मेरी नाराज़गी झेली उन्होंने, फिर अब सब कुछ जब ठीक चल रहा था तो उनकी एक अनजाने में हुई गलती की सज़ा वह खुद को पता नहीं कब तक देंगे। वरुण भैया, मैं उनको समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वह फिर भी खुद को ब्लेम कर रहे हैं। हमें फिर से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वेट करना पड़ेगा। मेरे जख्म तो 2-4 दिन में भर जाएंगे, लेकिन मैं अपने रेहान के दिल के जख्म कैसे इतनी जल्दी भरूंगी? माही बोलते बोलते रोने लगी थी। वरुण ने माही को गले से लगा लिया। माही के सब्र का सारा बांध टूट गया था। वह बिलक बिलक कर रो रही थी। वरुण भी आंसू बहा रहा था। उन दोनों की हर प्रॉब्लम से वाकिफ था। दोनों ने क्या क्या फेस किया था सब उसे पता था। वरुण माही के सर पर हाथ फेरते हुए, भाभी एक बात कहूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाई सच में टूटे हुए हैं, बहुत गिल्ट में है वह, लेकिन उनको गिल्ट से सिर्फ आप निकाल सकती हो। वह और किसी की नहीं सुनेंगे, वह सिर्फ आपकी बातों पर यकीन करेंगे। भाभी, वह बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप पर लगी छोटी सी चोट पर भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इस बार अनजाने में खुद आपको चोट दे बैठे हैं, इसी बात का पछतावा लेकर बैठे हुए हैं अपने दिल में। भाभी, मेरा भाई दुनिया का बेस्ट इंसान है। उन्होंने कभी बिना वजह किसी को कुछ नहीं कहा, फिर पता नहीं क्यों हर बार मेरे भाई को ही परीक्षा देनी पड़ती है। प्लीज़ भाभी, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। वह बस आपसे ही ठीक होंगे, वह खुद को बर्बाद कर बैठेंगे।
माही वरुण से अलग होकर आंसू पोंछते हुए, आप टेंशन मत लीजिए भैया, मैं अपने रेहान को ठीक कर लूंगी। उनको कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वह मेरे रेहान है, मेरी बातें कभी नहीं टालते, वह जरूर सुनेंगे मेरी बात। रेहान ने हमेशा मुझे संभाला है और अब मेरी बारी है, मैं उनको संभाल लूंगी। इतना कमजोर नहीं है हमारा प्यार, एक छोटे से इंसिडेंस की वजह से ऐसे बिखर जाए। रेहान, ध्रुव और नीति रूम से थोड़ी दूर लगे सोफे पर बैठ गए। अंदर माही और वरुण बातें कर रहे थे। रेहान जाकर सोफे पर सर नीचे करके बैठ गया। रेहान के साथ ही ध्रुव भी बैठ गया। नीति रेहान से नाराज लग रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेहान सर नीचे किए हुए बोला, नीति, गुस्सा अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बोलना है खुलकर बोलो। नीति गुस्से से घूर कर बोली, बहुत कुछ कहती मैं तुमसे, लेकिन तेरी बीवी ने मना किया है कि उसके रेहान को ब्लेम ना करूं। रेहान को नीति के ऐसा बोलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह ऐसे ही बिना रिएक्ट किए बैठा रहा। ध्रुव ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर नीति से बोला, नीति, गुड़िया कैसी है? उनकी कंडीशन स्टेबल है ना? नीति रेहान को देखकर, यह बात तो तुम अपने दोस्त से पूछो, कौन सा गुस्सा निकाला था उस पर? शी इज ओनली 19 ईयर्स, दोनों कपल हो, लेकिन इसका कोई हक नहीं बनता माही को ऐसे ट्रीट करने का। इतना भी क्या हवस आ गया था कि उस मासूम को इतना बड़ा। नीति आगे अपनी बात पूरी करती कि ध्रुव नीति को गुस्से से देखकर, नीति, जब तक पूरी बात पता ना हो ऐसे जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। नीति, पूरी बात का तो नहीं पता ध्रुव, लेकिन मैं माही की बॉडी पर देखकर आ रही हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं जानना। प्यार करता है ना रेहान माही से? 1.5 साल बिना किसी रिलेशन के प्यार किया है, लेकिन मुझे लगता है 1.5 साल का बदला इसलिए 1.5 महीने में ही ले लिया इसने। अगर ऐसा ही था तो रेहान, छोड़ देते माही को, किसी और लड़की से शादी करते जो तुम्हारी डिजायर को अच्छे से पूरा करती। रेहान गुस्से से नीति को घूरने लगा। रेहान का गुस्सा देखकर नीति एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने वापस खुद को नॉर्मल कर लिया और गुस्से से रेहान को घूरने लगी। रेहान गुस्से से, नीति, तुम्हें मुझे जो भी बोलना है तुम बोल सकती हो, लेकिन मेरे प्यार पर उंगली उठाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। मेरी प्रिंसेस मेरे लिए क्या है, यह मुझे किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही यह बताने की कि मैं उनको किस वजह से प्यार करता हूँ। इमोशनल होकर, हाँ, हुई है मुझसे गलती, इतनी बड़ी गलती कि मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। उनकी हालत देखकर हजारों मौत मर रहा हूँ मैं। उनको चोट पहुँचाने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी जान से प्यारा बच्चा मेरी वजह से तकलीफ में है। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसको देख नीति भी नरम पड़ गई और बोली, रेहान, देखो, मैं तुम्हें ये तो नहीं बोलूंगी कि जो भी तुमने माही के साथ किया वह गलत है, लेकिन माही को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। वह तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रही है। वह चाहती है तुम पहले की तरह ही उसे ट्रीट करो। इसलिए अभी के लिए अच्छा यही होगा कि हम सब इस बात को यही ख़त्म करें। तुम माही को संभालो, वह 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ध्रुव, मेडिसिन की नीड है उसे। नीति, नहीं, उसने अपनी सिचुएशन को निगेटिव नहीं लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता उसे मेडिसिन की ज़रूरत है। हाँ, कुछ ट्यूब्स उसकी स्किन के लिए लगेगी, 3-4 दिन में वह ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर सब ऐसे ही बैठे रहे, फिर रेहान उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। अंदर वरुण और माही एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें कर रहे थे। रेहान कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर उनकी तरफ चला गया। जैसे ही माही की नज़र रेहान से मिली, उसकी आंखें फिर से भर गई। रेहान की नज़रें भी अपनी प्रिंसेस पर ही थी। वरुण ने माही के हाथ छोड़ दिए और बेड से उठकर खड़ा हो गया और रेहान के गले लगकर कान में धीरे से बोला, आप दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की। इस वक्त अपना दिल खोलिए उनके सामने, फिर आपको पता चलेगा भाई कि भाभी क्या सोच रही हैं। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे। सब कुछ भूलकर भाभी को ठीक कीजिए। वरुण की बातें सुनकर रेहान की आंखें भर गई। उसने कसकर वरुण को गले से लगा लिया और धीरे से बोला, प्रिंसेस ने क्या बोला? मुझसे डर तो नहीं रही? वरुण, बिल्कुल नहीं भाई, आपको पहले जैसे देखने को तरस रही हैं वह। प्लीज भाई, एक बार अपने आप को उस गिल्ट से निकाल कर, दिल खोलकर उनको अपनी बातें बोल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेहान और वरुण एक दूसरे से अलग हुए और वरुण एक नज़र माही को देखकर रूम के बाहर चला गया। रेहान आंखों में प्यार भरे माही के पास आकर बैठ गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। रेहान बिल्कुल माही के पास ही सटकर बैठ गया और उसकी गोद में सर रखकर बेड पर लेट गया। माही आंखों में आंसू लिए रेहान के बालों में प्यार से हाथ फेरने लगी। रेहान गोद में सर रखकर रोने लगा। माही ने रेहान को नहीं रोका, बस उसके सर पर हाथ फेरती रही। काफी देर तक रेहान रोता रहा, फिर थोड़ा शांत होकर उठकर माही को ध्यान से लेटाकर उसके पास लेट गया।
और माही को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। माही रेहान के थोड़ा और करीब आकर उसके माथे पर किस करके बोली, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? रेहान माही की आंखों में देखकर, जान मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है खुद पर। माही रेहान के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए, अच्छा एक बात बताइए, जब आप मुझे लंदन भेज रहे थे उस वक्त मैं आपको बहुत कुछ बोली थी, आपका प्यार कम हुआ था? वह बातें सुनकर रेहान माही की कमर पर हाथ कसकर उसको अपने और करीब करते हुए, 1% भी नहीं माही, लेकिन जब मुझे पूरे सच का पता चला उस वक्त मुझे भी खुद से शर्म आ रही थी, आपको प्यार के बदले नफरत देने के लिए। तब मैं भी बहुत गिल्ट में थी। अब आप बताओ, उस गिल्ट को अगर मैं हमेशा अपने अंदर रखूं तो कैसा रिश्ता होगा हमारा? माही की बातें सुनकर रेहान समझ गया कि वह कहना क्या चाह रही है। रेहान की आंखें फिर से भर गई और बोला, जान आप जानती हो ना, मेरे प्यार की कोई लिमिट नहीं है आपके लिए। आपको चोट देने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन अनजाने में ही सही मुझसे वह गलती हुई है। मैं हमेशा हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं खुद ही आपको नुकसान पहुँचा दिया, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माही रेहान की आंखों से आंसू पोंछकर, अगर यही गलती मुझसे हो जाती, आप मुझे गिल्ट में रहने देते? रेहान रोते हुए, आई लव यू प्रिंसेस, लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। माही रोते हुए, तो कहना क्या चाहते हो? आप फिर से मुझे खुद से दूर करना चाहते हो? अपने गिल्ट की वजह से मुझे बेवजह सजा देना चाहते हो? दूर करके? रेहान रोते हुए, नहीं मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मैं नहीं कर सकता आपको खुद से दूर, दूर होकर मैं मर जाऊंगा। माही रोते हुए, तो जो आप खुद गिल्ट में मर रहे हो और साथ में मुझे भी मार रहे हो, इसका क्या? आपको बोल बोल कर मैं थक गई हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हो। अगर आपको ऐसे गिल्ट में ही रहना है तो मैं मम्मा पापा को बोल दूंगी, वह ले जाएंगे मुझे अपने पास। रेहान ने जल्दी से माही को अपनी बाहों में भर लिया और जोर से रोते हुए बोला, जान प्लीज आप छोड़कर मत जाना मुझे, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी, कोई गिल्ट नहीं रखूँगा आपसे, आपके सारे नखरे उठाऊँगा, आपको प्यार करूँगा। बच्चा प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो, मेरी एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मैं गिल्ट में ज़रूर था, लेकिन आपको खुद से दूर करने का ख्याल एक सेकंड भी नहीं आया मेरे दिमाग में। 1 साल मर मर कर जिया था आपके बिना, प्लीज अब नहीं। माही रोते हुए रेहान को टाइट पकड़कर, रिलैक्स जाना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस आपको समझाना चाह रही थी कि गिल्ट में रहने से कुछ नहीं होगा, हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है, हमें हमारा फ्यूचर और भी ब्यूटीफुल बनाना है। प्लीज़ रेहान भूल जाइए इस बात को, बस प्यार करिए मुझसे, जैसे पहले करते थे वैसे ही रहिए मेरे साथ। रेहान ने माही को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़कर रोते हुए बोला, आप सच में मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? मैं नहीं रह सकता आपके बिना। माही ने रेहान के आंसू साफ किए और माथे पर किस करके बोली, नहीं मेरा बच्चा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस आप अब यह रोना बंद कीजिए और मेरे पहले जैसे हबी बन जाइए। आपको देखकर कोई बोलेगा कि रेहान मल्होत्रा कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, आप मेरे बच्चे हो, 10 साल छोटी हो आप मुझसे। माही मासूम सा मुंह बनाकर, लेकिन अभी बच्चों की तरह कौन रो रहा था? और एज से कुछ नहीं होता, जब तक हमारे अपने बच्चे नहीं हो जाते तब तक हम एक दूसरे के बच्चे रहेंगे। माही की बात पर रेहान फिर से सीरियस हो गया और माही को कमर से पकड़कर उसके सर से अपना सर जोड़ लिया और बोला, प्रिंसेस आपको मेरी कसम है, आप सच बताएंगी मुझे? उस रात के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, आप बताइए, बहुत दर्द हुआ होगा ना आपको, आपने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? माही, हबी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हुआ था दर्द, लेकिन उस दर्द से बहुत कम था जो हमने 1.5 साल अलग रहकर झेले हैं। रेहान आप बोलते हैं आपको सुकून मिलता है मेरी बाहों में, तो मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, आपकी कसम खाकर बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। रेहान जान, अब जब भी मैं आपके करीब आऊँगा आप करेंगी ना मुझ पर यकीन, देंगी ना वापस मुझे सारे हक? माही, हबी आपको मुझे देखकर कहीं से लग रहा है कि मैं आपके करीब आने से डरूंगी? इस वक्त ही देख लीजिए, हवा आने की जगह भी नहीं है हमारे बीच, फिर भी सुकून से हूँ आपकी बाहों में। और मैं बताऊँ, चाहे आप मुझे बेशर्म ही क्यों ना बोले, मेरे ठीक होते ही हम वापस हनीमून पीरियड जिएंगे। माही की बात पर रेहान हंसने लगा। माही को भी हंसी आ गई। रेहान ने माही का माथा शिद्दत से चूम लिया और बोला, थैंक यू वाइफी, मुझे गिल्ट से निकालने के लिए, लेकिन फिर भी जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक आप मेरी बाहों से बिल्कुल दूर नहीं जाएंगी। जो भी आपको मैं खाने को दूं आप सब खाएंगी,
आप अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। कहीं भी पेन हो सबसे पहले मुझे बताएंगी, समझ गई ना? माही मुस्कुराते हुए रेहान की सारी बातें सुन रही थी। रेहान की पहली वाली टोन सुनकर उसको बहुत खुशी हो रही थी। रेहान ने अपनी सारी बातें खत्म की और माही की आंखों में देखने लगा। धीरे धीरे दोनों के होठ की दूरी कम होनी शुरू हो गई। होठ मिलते ही दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गई। वह धीरे धीरे एक दूसरे के होठ चूमते हुए अपने प्यार का एहसास करवा रहे थे। बहुत देर तक वह दोनों किस करते रहे। आज माही को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हुई। एक लंबी किस के बाद दोनों ने होठ अलग किए और एक दूसरे की बाहों में अपनी आंखें बंद करके सो गए। अगली सुबह बाहर खिड़कियों से धूप की वजह से रेहान की नींद खुल गई। माही को अपने सामने देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर माही का माथा चूम लिया और प्यार से माही को खुद से अलग करके बेड से उठ गया। रेहान सीधे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आया और माही के पास बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा और बोला, वाइफी उठिए, 9 बजने वाले हैं, हम ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहे हैं बच्चा। माही कंबल अच्छे से ओढ़ते हुए, सोने दीजिए ना जाना। रेहान जान, आप वापस सो जाना, पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए, आपको पता है मुझे भी भूख लगी है। रेहान की आखिरी बात सुनकर माही की आंखें खुल गई। रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माही ने रेहान की तरफ अपनी बाहें फैला दी। उसने भी मुस्कुराकर माही को गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले गया। कुछ देर में रेहान माही को लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया। इंडिया में गर्मी थी तो माही अब नॉर्मल ही थी। रेहान माही को लेकर क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। इतने टाइम बाद वह अपना क्लोसेट रूम देखकर माही खुश हो गई। आज भी उसकी हर चीज़ अपनी जगह पर थी। हाँ, लेकिन माही के कपड़े और भी ज़्यादा ऐड हो गए थे उसमें। माही हैरानी से बोली, हबी आपको पैसा वेस्ट करने में मज़ा आता है? साल में 365 डेज होते हैं और मेरे कपड़े कम से कम 1000 तो दिख रहे हैं। मुझे आप इतने सालों के कपड़े एक साथ ही लेकर दे रहे हो। रेहान को माही की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने माही को आराम से बैठाया, फिर माही के लिए कपड़े लेने लगा और बोला, डियर वाइफी, यह पैसे वेस्टेज नहीं होते हैं। मेरी खुशी है, आप पर खर्च करने में जो मज़ा है वह किसी चीज़ में नहीं। अब आप खुद तो खर्च करती नहीं हैं अपने पैसे, इसलिए मुझे खर्च करने पड़ते हैं। और बच्चा, यह वेस्ट नहीं होते। जो कपड़े आपको नहीं पहनने वह हम आश्रम में डोनेट कर देते हैं। वहाँ बहुत से ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको यह काम आते हैं। माही मुस्कुराते हुए, यह तो अच्छी बात है अभी, लेकिन फिर मेरे लिए यह कपड़े बहुत ज़्यादा है। रेहान माही के पास आकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, कुछ ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बच्चा, यह पैसे वाली बातें आप मत किया करो। मैं जो भी कमा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए है। मेरी पूरी फैमिली खुद बहुत स्टेबल है, उन सब का बिजनेस यूएस में अच्छा है, इसलिए मुझे मेरी फैमिली की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप, और आपकी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, और आप मुझे मेरे फ़र्ज़ पूरे करने से नहीं रोक सकती। माही के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ गई और बोली, ठीक है हबी, लेकिन जिस दिन मैं कमाने लग गई उस दिन से मेरी कमाई का सारा खर्च सिर्फ आप पर होगा। आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। रेहान माही का माथा चूमकर, ऑफ कोर्स बच्चा, लेकिन पहले आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप कमाने के बारे में सोचना। अभी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब बातों की। माही को सोचकर, रेहान एक बात बताइए, कौन सा नल्ला हैकर आपने रखा हुआ है? कितना बेकार सिस्टम है आपका। उससे अच्छा आप मुझे ही पार्ट टाइम जॉब पर रख लीजिए। माही की बात सुनकर रेहान का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने अपने आप को नल्ला सुना तो उसको कुछ खास हजम नहीं हुआ। वह माही को नकली गुस्से से घूरते हुए बोला, मुझे नल्ला बोलने से पहले अपने हैकिंग तकनीक पर थोड़ा सा काम करिए। रेहान, आपने मेरा सिस्टम इसलिए हैक किया था क्योंकि वह मैंने करने दिया आपको, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत कहाँ है कि रेहान मल्होत्रा का सिस्टम पर नज़र उठा सके। माही हैरानी से, मतलब आपको पता था? रेहान माही को चेंज करवाते हुए, ऑफ कोर्स माय लव, पहले दिन से ही। और आप उसके बाद मेरे केबिन का कैमरा इसलिए हैक नहीं कर पाई क्योंकि वह मैंने ही नहीं करने दिया आपको। जान, मुझसे उलझने के लिए अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। माही, ऐसे कैसे? मैंने पॉइंट देखे थे आपके एकेडमी रिकॉर्ड्स में, आपकी तो हैकिंग बड़ी बेकार थी। रेहान, क्योंकि मैंने खुद ही शो नहीं करवाया, मुझे बिजनेस में आना था। अगर मैं हैकिंग शो करता तो उस वक्त सब मुझे सिक्योरिटी फोर्स में जाने को बोलते, इसलिए मैंने अपना हैकिंग टैलेंट हिडन ही रख लिया। अच्छा, एक बात बताइए जान, आप हैकिंग में किसकी तकनीक को फॉलो करती हैं? अच्छा, आइडियल बनाना, क्योंकि बहुत बेकार तकनीक है आपकी। माही, एक्सक्यूज मी, जिनको मैं फॉलो करती हूँ ना, ऐसी तकनीक है उनके पास
आज तक कोई उनकी करंट लोकेशन भी नहीं ढूंढ पाया। मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुई। रेहान आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए, कौन है मेरे बच्चे का आइडियल, मैं भी तो देखूं। माही एक्साइटेड होते हुए, ब्लैक टाइगर। आपको पता है रेहान, उसकी हैकिंग कोई ब्रेक नहीं कर सकता। आई विश कि मैं कभी उनसे मिल पाऊँ और 2-4 तकनीक उनसे सीख लूँ। मेरी तो लाइफ ही बन जाती। माही मायूस होकर, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत ही कहाँ है। रेहान के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। वह चलकर माही के करीब गया, उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर प्यार भरी आवाज़ में बोला, प्रिंसेस, अगर मैं ब्लैक टाइगर से आपको मिलवा दूं तो मुझ गरीब को क्या मिलेगा। माही हैरानी से, आप सच बोल रहे हो रेहान, आप जानते हो ब्लैक टाइगर को। रेहान माही के फेस पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोला, अगर मैं आपको बोलूं कि ब्लैक टाइगर अभी आपकी बाहों में है तो आप क्या करेंगी। माही को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने जल्दी से रेहान को कंधे से पकड़कर अपने सामने करते हुए बोली, क्या बोला आपने। रेहान मुस्कुराते हुए माही को आंख मार दी। माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। रेहान ने माही का मुंह खुलते हुए देखा तो जल्दी से उसके होठों को अपने होठों से मिलाकर धीरे धीरे किस करने लगा। माही को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका आइडियल उसका रेहान ही है। रेहान धीरे धीरे माही का पूरा चेहरा चूम रहा था और फिर माही के कान के पास जाकर वह धीमी आवाज में बोला, आपको जितनी तकनीक सीखनी है मुझसे सीख लेना, लेकिन एक तकनीक के बदले मैं आपसे 100 किस जरूर चार्ज करूंगा। मेरी फीस तो इतनी ही रहेगी, बाकी आप देख लेना। हाँ, आप किस जरूर ज़्यादा कर सकती हैं लेकिन कम नहीं। माही के मुंह से चीख निकल गई। रेहान अचानक से घबरा गया और उसको दोनों हाथों से पकड़कर बोला, व्हाट हैपेंड जान। माही खुशी से रेहान का चेहरा अपने हाथों में लेकर, आप सच बोल रहे हो जाना, आप ब्लैक टाइगर हो। रेहान ने माही की बात सुनी तो चैन की सांस ली और जल्दी से माही को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बच्चा, डरा दिया मुझे आपने, ऐसे चिल्लाता है कोई, पता है आपको मेरी जान हलक में आ गई थी। माही ने जल्दी से रेहान को टाइट हक कर लिया और बोली, रेहान, आपको पता है मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, आपकी सारी वीडियोज मैंने देखी थी। प्लीज़ मुझे भी सीखना है तकनीक। आप तो जानते हो मुझे हैकिंग में कितना इंटरेस्ट है और थोड़े टाइम बाद तो मुझे खुद की एकेडमी भी खोलनी है। रेहान माही से दूर हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने बोला तो है बच्चा, आपको जो भी सीखना है सीख लेना मुझसे, लेकिन मेरी फ़ी यही रहेगी जो मैंने बताई है आपको। माही ने रेहान के गले में बाहें डालकर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, अगर मैं बोलूं 100 किस के साथ कुछ घंटे आपको बोनस में प्यार भी मिल जाएगा तो क्या कहते हो आप। माही इतना बोलकर रेहान के कान को अपने मुंह में डालकर किस करने लगी। रेहान ने अपनी बाहें माही की कमर पर कस दी और बोला, जान, बंदा अपना सारा काम छोड़कर आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। आप बताते जाना क्या सीखना है आपको, सीखने के साथ बीच बीच में अपनी फ़ी भी चार्ज करता जाऊंगा। माही रेहान की बात पर हंसने लगी और कसकर रेहान को पकड़ लिया। रेहान की भी हंसी निकल गई। उसने माही को कमर से कसकर उठा लिया और क्लोसेट रूम के बाहर आ गया। माही को ऐसे ही उठाते हुए रेहान नीचे ब्रेकफास्ट करने लग गया। नीचे बैठे वरुण ने जब उन दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी गहरी मुस्कान आ गई। रेहान ने एक नज़र वरुण को देखा और आंखों ही आंखों में उसे थैंक यू बोला। वरुण ने उसकी तरफ थम्स अप कर दिया। वह तीनों ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ चले गए। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।